चामुंडा माता की कथा की तीसरी अध्याय। कुर्क देवता का मार्गन में आगमन। इतनी कथा सुनकर भगत बोले, हे जगत माता, कृपा करके ये बताइए, बाकी के जो 3 देवते रामेश्वर पर्वत पर थे वो अभी तक वहीं है या और कहीं चले गए हैं। इस पर भगवती माँ माया ने कहा, हे भगत, युगुप्राणी बात है कि जब रामेश्वर पर्वत से 2 देवते खेटमार्ग पर्वत पर चले गए तो फिर उसके बाद एक समय ऐसा हुआ कि रामेश्वर पर्वत पर कपाली लोग हर साल अपनी अपनी भेड़ बकरियां लेकर इस पर्वत पर जाते थे और फिर वहां पर भादु के महीने में उन 3 देवताओं को भोग चढ़ाते थे और फिर हर साल अपनी भेड़ की ऊन उसी पर्वत पर काटते थे और काटकर ऊन बोरी में भरकर अपने अपने घरों को ले जाते थे। हे भगत, एक बार ऐसा हुआ, भादो के महीने की बात है, जब कपाली लोगों ने अपनी अपनी भेड़ों की ऊन काटने लगे। फिर काटने के बाद उन कपालियों ने ऊन बोरी में भर दी और फिर उसके बाद जब घर जाने की तैयारी हुई तो 3 देवताओं में से एक देवता, जिसका नाम कुर्क देवता था, वो देवता एक कपाली की बोरी में बैठ गया। वहाँ पर जितने भी कपाली थे वो दृश्य देखकर हैरान हो गए। जिस कपाली की बोरी पर वो देवता बैठा हुआ था, उस कपाली से देवता ने कहा कि मैं भी आपके साथ चलूँगा। इतना कहकर वो देवता वहाँ से अंतर्ध्यान हो गया। फिर कपाली ने देखा कि उसकी बोरी पर एक पत्थर की पिंडी थी। उस कपाली ने उस पिंडी को उठाकर अपनी बोरी में डाल दिया। फिर वहाँ से सभी कपाली लोगों ने अपनी अपनी बोरियां उठाकर घरों की ओर चलने लगे और चलते चलते मरगन नामक स्थान पर पहुँचे। फिर उन्होंने सोचा कि यहाँ पर थोड़ी देर बैठकर आराम कर लेंगे और सभी कपाली उस स्थान पर आराम करने के लिए बैठ गए। थोड़ी देर के बाद अपने अपने घरों की तरफ जाने की तैयारी हुई। फिर सभी कपालियों ने अपनी अपनी बोरियों को उठाया। जिस बोरी में वो पिंडी थी उस कपाली से उठाई नहीं गई। फिर सभी कपाली हैरान हो गए। अचानक आकाशवाणी हुई कि हे भगत, इस बोरी में जो पिंडी है उसको वहीं रख दो। ये आकाशवाणी सुनकर उस कपाली ने अपनी बोरी में से उस पिंडी को निकाला और वहीं पर रख दिया। फिर उसके बाद सभी कपालियों ने बोरियां उठाकर अपने अपने घरों की ओर चल पड़े। फिर उसके बाद वो देवता वहीं पर विराजमान रख दिया। हे भगत, तब से आज तक वो देवता वहीं पर विराजमान है।